कोई भी नहीं करता। सत्साई हेलो। भगत जी। सत्साई। ससाई भगत जी रेस्ट तो नहीं कर रहे थे? नहीं नहीं नहीं, बस अभी बताए। हाँ, मैंने बोला चलो हाल चाल पूछते हैं। जी जी जी। और और सब सुनाइए। दया दया मालिक। चलो बढ़िया बढ़िया। आज मैं और सुमन जी बैठे थे अच्छा। तो हम सोचे वैसे चलो बात करते हैं। जी जी जी। और सुनाइए, करना बात। बस दया है भगत जी परमात्मा की। हेलो सत्संग प्रबंधा जी। सत साहिब जी, सत साहिब, सत साहिब। और सुनाइए क्या हाल चाल बहुत बढ़िया, दया मालिक की। है। ओ भगत जी, जी। कल ना उसका फोन आ गया था अच्छा। रामचंद्र दास का। जी अब पता क्या पोस्टें डालता रहता, हम तो बोलते नहीं, काफी चिर हो गया। जी। और फिर कल दास ने ना ऐसे ही आइडियो भेज दी थी कि मैंने ऐसे ही बोला, कोई ज्यादा गलत भी नहीं बोला। मैंने कहा रामचंद्र जी, आप भक्तों के रास्ते में, परमात्मा के राह पे रोड़ा क्यों बन रहे हैं? जी आपको तो परमात्मा ने ऐसे निकाल दिया जैसे दूध से मक्खी। जी जी। बस इसी बात से वो भड़क गया। हम्म। और फिर वो फोन पे फोन, मैंने ना जानबूझ के अपना फोन ना बंद कर दिया। जी और डॉक्टर साहब है ना हमारे भाई, जी। तो इनको फोन करे जा रहा था कि समझ में सुमन नहीं दास ने डर के हमारे आया। फोन बंद कर दिया, डर के हमारे क्यों नहीं करता, चोर है, फलाना ढींगा। फिर शाम को मैंने फोन किया। जी। मैंने कहा हाँ जी रामचंद्र दास जी, दसो बताओ क्या बात है। लाभ्या पुरानी बातें करने आपके बारे में, ये वो। हम्म। तो दास ने कहा कि देखो, हम तो अभी ये आपकी कोई बातें हैं ना जो सुन सुन के कान पक गए हैं हमारे में। जी जी जी। तो दास ने बोला कि मेरे को पता क्या बोलता। हम्म बोलता मुझे बताओ तुमने कब नाम दीक्षा ली थी। हम्म तो मैं दास ने बोला कि 2017 को। हम्म कहता तब से गोली दवाई खाई कभी कोई? हम्म तो दास पहले समझना नहीं, फिर दास ने बोला कि नहीं मैंने नहीं खाई। हम्म। फिर वो सोचने लगा कि वो कोई पॉइंट पकड़ रहा था ना, तो कि ये कुछ बोले तो मैं इसको दबाऊं। जी। तो परमात्मा ने ऐसा को जवाब, ऐसे गड़े गड़ाए जवाब दुआए हम्म। कि मैंने तो सोचा कि ये लड़ पड़ेगा, तो लेकिन पता नहीं, ठंडा ही हो गया एकदम बिल्कुल। देखो भगत जी, अब देखो क्या है, जो हो लिया सो हो लिया। हाँ जी हाँ जी। अब हमने इन चीजों को बिल्कुल भी दिलो दिमाग से निकाल देना है और ऐसे लोगों के संपर्क अपने मोबाइल से बिल्कुल हटा देने हैं। हाँ जी हाँ जी, ठीक है इन ठीक। चीजों से हमें बिल्कुल भी भगत जी, हमारा, क्योंकि अब समय और समाज से बहुत कीमती है भगत जी। हाँ आने बिल्कुल वाला समय भगत जी अब इतना आसान नहीं है केवल परमात्मा की भक्ति बजाएगी हमारी जो, हमें भगत जी मानसिक शांति चाहिए अब। बिल्कुल। तो जिस तरह से मैं पिछले एक साल से बिल्कुल चुप हूं, मैं उसके खिलाफ ना कुछ बोलता ना कुछ और, ना उसका कोई जवाब देता। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हमें ऐसे ही भगत जी चुप होना पड़ेगा, वो अपने कर्म खराब करे वो करने दो, हमने परमेश्वर के ज्ञान को आधार बना के भगत जी मालिक को प्रसन्न करना है। बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल। भगत जी हाँ जी। हाँ। ऐसा कोई कोई भी आदमी हो, रामचंद्र जी नहीं, अगर और भी कोई व्यक्ति है तो तुरंत ब्लॉक करो भगत जी नंबर को, हमें सिर में टेंशन नहीं चाहिए अब। हाँ जी हाँ हम जी। सही हैं, वो परमात्मा देखने वाला है, दूसरे की हमें कोई टेंशन नहीं है फिर। अभी भगत जी देखिए ना, आप ज्योति का जो कर रहे हैं ना, जी जी उसमें भी देखो कितने ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, सुनते ही नहीं है किसी की बात सही तरीके से कि आप क्या बोल रहे हैं। हैं वो सुन समझते नहीं, बस ऐसे टांग अड़ा देते हैं कि ये ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं। भगत है? जी देखो ऐसा है ना, अगर परमेश्वर ने हमें प्रेरणा की है तो ये परमेश्वर का आदेश है, और मालिक के आदेश के बाद जीव चाहे कितना ही भड़के हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हमें अपना काम करना जो परमेश्वर ने हमें दिया है, बाकी दुनिया अपना काम करती रहे। हाँ जी हाँ जी। भड़कने वाले तो परमात्मा भी भड़क रहे हैं, आगे भी भड़केंगे। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। जी हाँ जी, ठीक है हाँ, जी। लेकिन हमने, मालिक कहते ना भाई, कहते को कई जान दे, गुरु की सीख तू ले, साकट और समान को उल्टा जवाब ना दे। जवाब ना दे, ठीक है जी। बस अब हमने उन वाणियों पे भगत जी हमने चलना पड़ेगा, तभी हम हाँ अपने बिल्कुल। आप मतलब शांति महसूस करेंगे, और तभी वो परमात्मा प्रसन्न होगा कि हाँ भाई मेरे बच्चे मेरे जो हम पच्चे नो पे चल रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। हाँ। अब देखो भगत जी, हाँ अभी जी सारा सिस्टम जो है ये परमेश्वर के आधार से होगा, आने वाले समय में जो मतलब क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से भक्ति मार्ग चलेगा, भगत हाँ लोग कैसे होंगे, उनमें कितना विश्वास होगा, एक दूसरे के प्रति कितना भाव और सेवा भाव होगा। हाँ जी अब हाँ जी। उसकी ये प्रोसीजर है। अब पिछले कुछ ही दिन पहले एक लैपटॉप के लिए खाली हम लोगों ने आपस में बातचीत की, हमने किसी को बोला भी नहीं, हाँ जी हाँ जी। आपस में बातचीत की थी भगत जी, और परमेश्वर के 40-50 बच्चों ने भगत जी मैसेज डाल दिए कि भगत जी ये सेवा हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। सुनते रहते ठीक है। हैं। वो सेवा भी
परमात्मा ने दे दी। उसके बाद में बहुत सारे भक्तों के फोन आए, भगत जी मेरे पास में इतने पैसे, मेरे पास इतने पैसे, मेरे पास इतने पैसे। मैंने कहा भैया अपने पास में रखो, जब परमेश्वर प्रेरणा करेंगे, जब जरूरत होगी और हाँ तुम्हारी जी, सेवा कहीं लगनी होगी तो परमात्मा अपने आप लगा देगा। सुबह सुबह एक बिल्कुल। राजस्थान के भाई ने दास को वीडियो डाला, और उसको मतलब उसको कोरोना की शिकायत थी। वो बेचारा इसी तरीके से हॉस्पिटल में एडमिट था। बोले भगत जी ना मेरा घर वाले दे रहे, ना मेरा रिश्तेदार दे रहे। रिश्तेदार जो मतलब ब्याज मांग रहे हैं, और जो भगत भाई हैं वो किसी को भगत जी आप जानते हो 1 रुपया नहीं देते। उसने ऑडियो डाला, तुरंत दास ने, जो दास के पास में जिन जिन के फोन आए थे, दास ने तुरंत एक भाई को फोन किया, वो हिसार वाला जिसने कल मेरे को फोन किया था, मैंने ऑडियो डाली थी। हाँ जी, तुरंत दास ने उसको फोन किया, एक फोन पे भगत जी तुरंत उस भाई ने उसके खाते में पैसे डाल दिए। हाँ जी, अभी वही सुन रहे थे भगत हम। जी ऐसे ही होगा आने वाले समय में, तभी हमारे दान का सदुपयोग होगा, हमारे 10वें अंश का सदुपयोग होगा। ये है असली सदुपयोग। हाँ, बिल्कुल। अच्छा भगत जी, एक थोड़ी सी समस्या कर दीजिए हल। जी तो ना दास की जो गुरु जी बताते हैं ना कि भक्ति का जो दिखाई देता आंख से, जी। तो दास के बहुत समय से, जब से जुड़ा है ना दास, हम्म। तब से ऐसे ऐसे मक्खियां मक्खियां सी आगे आती हैं, तो जैसे थोड़ा जाला जाला भी आता है। जी। तो एक जब भी बड़ी पहले की बात है, दास ना एक बार डॉक्टर के पास गया था, बड़े डॉक्टर के पास। हम्म। तो गुरुजी ने सत्संग में बताया था ना कि कहीं ऑपरेशन कराने के चक्कर में फिरते हैं, कि डरने की बात नहीं है, वो भक्ति हम्म। के वो लक्षण होते हैं। हम्म। तो बड़ी देर पहले की बात, तब इतना ज्ञान भी नहीं था। तो दास गया था डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने ना मतलब 1200-1300 रुपए की दवाई भी दी, 200-300 रुपया फीस भी ली। तो दवाई का कोई मतलब असर ही कोई नहीं, कोई पता नहीं। जी। तो अभी भी दास की ना आंख के, एक आंख के आगे, एक आंख के आगे हम्म। ऐसे हर 24 घंटे ऐसे मक्खी मक्खी मक्खियां मक्खी, ऐसे 2-3 ऐसे काले काले धब्बे, और हम्म। ऐसा अंधेरा सा रहता है। हम्म। तो दास को जरा थोड़ा स्पष्टीकरण से बताएं। देखो भगत जी, बात ऐसी है, परमेश्वर ने जो जिक्र किया था अपने सत्संग में, हाँ जी, तो परमेश्वर ने केवल इसलिए जिक्र किया था क्योंकि बहुत सारी आत्माएं ऐसी होती हैं जो भक्ति जब वो शुरू कर देती हैं तो उनके आंखों के सामने इस तरह की ये जो है बातें आ जाती हैं, कोई मक्खी जैसा, कोई मच्छर जैसा, कोई काला काला धब्बे जैसा। हाँ जी, हाँ जी, तो उनको कहीं कोई ये मतलब मन में चिंता ना बन जाए कि भाई मेरे साथ में कोई दिक्कत तो नहीं है, मुझे कोई डॉक्टर की सलाह लेने की आवश्यकता तो नहीं है। तो परमेश्वर ने केवल उन आत्माओं को ये सजेशन देने के लिए कि भाई तुम्हें ऐसी परिस्थिति में कहीं कोई भ्रमने भटकने की आवश्यकता नहीं है, ये तुम्हारी जो भक्ति है वो तुम्हारी की आंखों के सामने तुम्हें दिखाई दे रही है। अब बहुत सारे भगत भाई ऐसे हैं जो भक्ति भी कर रहे हैं लेकिन उनको दिखाई नहीं दे रहा, तो उनको भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। जिनको दिखाई देती है ना ये उनकी वर्तमान भक्ति के हिसाब से नहीं दिखाई देती कि वर्तमान में उसकी कितनी भक्ति हो गई, बहुत ज्यादा भक्ति हो गई, नहीं। वर्तमान में तो उसको खुद को पता है कि मैं कितनी भक्ति कर रहा हूं, मैं कितनी मर्यादा हो पाऊं। ये उसके पिछले जन्म की भक्ति का वो प्रतिफल है हाँ जी, हाँ जी, जो ठीक उसको दिखाई दे रहा है। ठीक। तो उसको इस पे ना तो कोई ज्यादा जो है खुश होने की आवश्यकता है, ना कोई ज्यादा प्रसन्न होने की आवश्यकता है। वो हाँ दिखाई जी, दे तो भी ठीक है, ना दिखाई दे तो भी ठीक है। वो भी ठीक है। वो दिखाई देने से ना तो हमें मोक्ष मिलेगा, ना वो ना दिखाई देने से हमारे को भाई कोई हाँ मतलब जी, दिक्कत हो जाएगी। हाँ जी, ठीक है। वो जो परिस्थितियां जो पैदा होती है हमारे पिछले संस्कार वश ही ये सब कुछ होता है, तो निराकरण उसका परमात्मा ने कर दिया। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। हमने वर्तमान की भक्ति पे जोर देना कि वर्तमान में हम कितनी मर्यादा हम निभा सकते हैं और वर्तमान में किस तरीके से हम सतगुरु द्वारा निर्देशित भक्ति को हम कर सकते हैं। हाँ जी, ठीक है। चलो। अगर ये डॉक्टर साहब के साथ करना है जरा बात। जी बताइए। और पवन भगत जी ठीक हो? बस बड़े भाई, दया है परमात्मा की। हम और सोमा जी ये बोल रहे थे कि चलो आपने बोला था कि शिमला में है, कभी चलेंगे तो मिलेंगे। हाँ मत जाना भगत जी, क्योंकि मैं वहां से भी आउट हो चुका हूँ। अच्छा। अभी मैं 2 दिन पहले ऑडियो में यही तो जिक्र कर रहा था कि भाई काल भगवान ने जैसे ये ज्योति का जो प्रोग्राम परमेश्वर ने प्रेरणा करके शुरू करवाने की सोची है, हाँ जी, तो हाँ जी, काल तो भगत जी साथ साथ रहता ही है। सही तो बात है। दास ने उसीलिए तो 2 दिन पहले कहा था कि भाई 23 तारीख को हो सकता है दास लाइव ना आ पाए, उसी अच्छा। समस्या के चलते, क्योंकि वो ऐसी समस्या सी दास को वहां से मतलब हटना था तुरंत। तो बहुत सारी चीजें हैं भगत जी, लेकिन सही समय पे परमात्मा संदेशा संगत में दिलवाएंगे। 23 तारीख को ही लाइव आएंगे। ठीक है भगत जी, ठीक है। हाँ, मालिक के काम नहीं भगत जी नहीं रुकेंगे। परमेश्वर के अगर हमारी इच्छा अगर है उसके आदेश की पालना करने की, तो परमात्मा जैसे कहते हैं ना कि भैया तू डाल डाल तो मैं पात पात, बिल्कुल बिल्कुल। सब काम होंगे भगत जी। हम कुछ भी छोड़ सकते हैं,
हमें कुछ भी करना पड़ जाए भगत जी, इस परमेश्वर के लिए हमें हर स्थिति से हमें गुजर जाना पड़ेगा तो हम पढ़ेंगे भगत जी। बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ, पर और बाकी आपके देखना सब कोई दास के लिए कोई होगा ना, जैसे कहीं इधर पठानकोट में कोई काम हो, कहीं भी हो तो बता देना, जरूर बताना भगत जी। बिल्कुल भगत जी, जैसे भी परमात्मा प्रेरणा करेंगे ना, दास जरूर बताएगा। ठीक है भगत जी, कोई बात नहीं भगत हाँ, सत साई भाई, जय बंदी छोड़ के। जी। जय हो बंदी छोड़ के।